लास्ट क्लास में ये कराया था, मैं फ्रिक्शन करा रहा था, आपको याद होगा? यस कुछ सर। homework यस दिया सर। था उसमें से बंद कर दियो होमवर्क करना तुम लोग? सर किए है? नहीं, मैं तो बस शक्ति वर्मा से देता हूँ सबसे इजी बुक से। सर किया है उनको? क्या है? हाँ सर किया है। ठीक है, नहीं सब आ गया, बहुत बढ़िया से। चल सब आ गया, तो आज हम लोग देखेंगे फ्रिक्शन इन relative motion उसमें सबसे पहले टू ब्लॉक सिस्टम देखते हैं। टू ब्लॉक सिस्टम जस्ट प्रॉब्लम टाइप का नाम है, ऐसा कुछ कोई स्टैंडर्ड कन्वेंशन नहीं है। टू ब्लॉक सिस्टम कोई थ्योरी नहीं है कि ये टू ब्लॉक सिस्टम की थ्योरी, ऐसा कुछ नहीं, जस्ट प्रॉब्लम टाइप का नाम है। कहने का मतलब ये है ध्यान से देखो समझो, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो सकता है अगर ध्यान नहीं दोगे तब। ये एक ब्लॉक है और ये एक दूसरा ब्लॉक है और ये ग्राउंड है, ठीक है। यस सर। सपोज ऊपर वाले का मास m1 है, नीचे वाले का मास m2 है। m1 और m2 के बीच फ्रिक्शन कोएफिशिएंट मान लो μ1 है और m2 और ग्राउंड के बीच फ्रिक्शन कोएफिशिएंट मान लो μ2 है। इन जनरल फोर्स ऊपर या नीचे में से किसी एक में लग सकता है, किधर लगा दूं बोलो? सर सर नीचे वाले। नीचे। ऊपर नीचे वाले ब्लॉक पर। दोनों देखेंगे, एक बार नीचे वाले ब्लॉक पर देख लेते हैं, एक बार ऊपर वाले ब्लॉक पर देख लेंगे। तो मान लो नीचे वाले ब्लॉक पर फोर्स F लग रहा है, ठीक है। अब खुद सोचो क्या क्या हो सकता है। तो एक तो ये हो सकता है कि कोई कहीं नहीं जाए, हाँ सर। फोर्स इतना कम हो कि हिले ही नहीं, हाँ सर। है ना। यस दूसरा सर। ये हो सकता है कि दोनों साथ साथ जाए। हाँ सर। तीसरा ये हो सकता है कि दोनों से, यही तीन बातें हो सकती है। हाँ यस सर। सर। तो μ1 μ ये सब की वैल्यू से हम कैसे डिसाइड करेंगे कि दोनों साथ साथ जा रहे हैं, दोनों अकेले जा रहे हैं, दोनों सेपरेटली जा रहे हैं, या दोनों में से कोई कहीं नहीं जा रहा है? ये तो डिसाइड करना पड़ेगा, हाँ है ना। सर। हाँ। तो पहले देखो क्या, बाद में शॉर्टकट भी सीख लेंगे।
ऊपर वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो और नीचे वाले ब्लॉक का सेपरेटली फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। ऊपर वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे, सॉरी, तो ऊपर वाले को तो नीचे वाला ही आगे ले जाएगा ना, तो फ्रिक्शन 1 यहाँ कहीं लगेगा और न्यूटन थर्ड लॉ से उतना ही फ्रिक्शन 1 इधर कहीं लगेगा। क्लियर? यस सर। इस पर फोर्स इधर कहीं लगेगा और यही कहानी होगी। हाँ सर। अच्छा, लोअर ब्लॉक अपर वाले ब्लॉक पर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगाएगा N1, तो यस ये सर। उतना ही नॉर्मल इस पर नीचे लगाएगा N1। हाँ सर। इसका खुद का वेट M1G नीचे लगेगा, इसका खुद का वेट M2G नीचे लगेगा और ग्राउंड यस का सर। नॉर्मल रिएक्शन N2 ऊपर लगेगा। यही फ्री बॉडी डायग्राम है। हाँ सर। यस सर। अब क्या करते हैं हम लोग, अपने मन से मान लेते हैं कि बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर। अपने मन से मान लेते हैं। लेट both blocks are moving together। ये अपने मन से मैंने मान लिया, ठीक है। हाँ सर। फ्रिक्शन 1 की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? μ1 M1G। हाँ सर। तो अगर दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो फ्रिक्शन 1 और ये μ2 M1 प्लस M2G होगा, फ्रिक्शन 2 की मैक्सिमम वैल्यू। ऐसा होगा? हाँ सर। हाँ सर। तो ऊपर वाले का इक्वेशन ऑफ मोशन मैं लिखूंगा, फ्रिक्शन 1 इज इक्वल टू M1A। नीचे वाले का इक्वेशन ऑफ मोशन मैं लिखूंगा F माइनस फ्रिक्शन 1 माइनस, मैं तो मान चुका हूं कि मोशन हो रहा है, मतलब ग्राउंड और लोअर ब्लॉक के बीच जो फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम ही लगेगा, दैट इज μ2 M1 प्लस M2G हाँ सर। इज इक्वल टू M2A। दोनों का एक्सेलरेशन कॉमन है, ऐसा मैंने माना है ना? यस सर। हाँ सर। अब दोनों को ऐड कर दो, एडिंग 1 and 2, दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो मुझे क्या मिलेगा? F माइनस μ2 M1 प्लस M2 इंटू G इज इक्वल टू A कॉमन M1 प्लस M2। यस ऐसा सर। मिलेगा? हाँ सर। मतलब उस कॉमन एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई F अपॉन M1 प्लस M2 माइनस μ2G। ये इस कॉमन एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई। यस सर। अच्छा, इस कॉमन एक्सेलरेशन को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो फ्रिक्शन 1 की वैल्यू मिल जाएगी। हाँ सर। तो फ्रिक्शन 1 मुझे मिल जाएगा M1 इंटू F अपॉन M1 प्लस M2 माइनस μ2 M1G, ऐसा कुछ मिल जाएगा। यस सर। अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। ये तो मैंने अपने मन से मान लिया कि दोनों साथ साथ चल रहे हैं तभी ऐसा है। हाँ सर।
इसमें क्या क्या हो सकता है। नोट 1, अब ये जो एक्सेलरेशन मैंने लिया है, ये एक्सेलरेशन अगर 0 या नेगेटिव आ गया, इसका मतलब है कि नन ऑफ देम इज मूविंग। सर हाँ वापस सर। रिपीट कर सकते हैं? ऊपर जो एम मैंने लिया है इज 0 और लेस देन 0, देन both blocks are at rest। होगा? सर एक दूसरे के रिलेटिव? रिलेटिव नहीं, दोनों रुका रहेगा, हिलेगा ही नहीं सिस्टम। अच्छा सर। ठीक है? हाँ सर। एक्सीलरेशन नेगेटिव आया मतलब पीछे जा रहा है ना, तो पॉसिबल नहीं है, या तो आगे जाएगा या नहीं जाएगा, हाँ सर। है ना? बोलो। हाँ सर। तो इसका दूसरा मतलब यही हो गया, फॉर मोशन टू हैपन F should be greater equal to mu2 m1 plus m2 into g। तो पहला तो ये चेक कर लेंगे ऐसा है कि नहीं, ऐसा है तो मोशन होगा, नहीं है तो 0 आंसर। ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। तो फर्स्ट स्टेप में ये चेक कर लिया। सेकेंड स्टेप में ये चेक करना है कि हम लोग जो सोच रहे हैं दोनों साथ साथ जा रहा है, वो सही है या सही है कि नहीं, है ना? हाँ सर। हाँ सर। तो अब देखो, ऊपर वाले अपर ब्लॉक को अगर देखोगे, ये कहाँ गया इसका इक्वेशन, यहाँ क्या था? सर F1 equals to M1 है। M1 हाँ है वो सर। तो मालूम है, वो गया कहाँ कहाँ भाग गया खुद से। सर वो भाग गया। फ्रिक्शन 1 इज इक्वल टू m1a ऐसा था। सर दूसरा वाला भी आधा हो गया है। अच्छा, दूसरा वाला भी आधा हो गया, तो फ्रिक्शन 1 माइनस mu2 m2g और इधर f माइनस ऐसा था। सर हाँ सर अब वो इक्वेशन 1 होना चाहिए, आपने 2 लिखा है ऊपर। क्या? सर आपने जो सर वो F1 equal to M1 है 1 हाँ सर 1 होना। हाँ तो 1 हो जाएगा, ये कौन सा काम है? मैं क्या कह रहा था, फ्रिक्शन 1 की मैक्सिमम वैल्यू तो mu1g है, हाँ सर। तो mu1 m1g फ्रिक्शन 1 की मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन mu1g से ज्यादा हो ही नहीं सकता ना। हाँ सर, नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, हाँ सर। तो इस बात को यहाँ लिख देते हैं। सर आप फिर से बोल दोगे? डर गधे, सिंस फ्रिक्शन 1 is less than equal to mu1 m1g, हाँ या ना? यस सर होगा। हाँ सर। Therefore, acceleration of upper block जिसको मान लो हम A1 कहते हैं, this should be less than equal to mu1g, होगा? हाँ सर। तो ये जो हमने ऊपर एक्सेलरेशन कॉमन कैलकुलेट किया है, ये एक्सेलरेशन लेस देन इक्वल टू mu1g है, इसका मतलब है कि बोथ ब्लॉक आर मूविंग टुगेदर। हाँ सर। हाँ सर। कॉमन सेंस है? हाँ सर।
Yes, sir. Otherwise, moving separately. Otherwise, मूविंग सेपरेटली। तो ये भी डिसाइड हो गया कि साथ साथ जा रहे हैं या अलग अलग जा रहे हैं, है ना। Yes, sir. तो पहली बात चल रहे हैं कि नहीं, ये डिसाइड हो गया। फिर डिसाइड हो गया कि साथ साथ चल रहे हैं या अलग अलग चल रहे हैं, वो भी डिसाइड हो गया। हाँ सर। हाँ सर। अगर नहीं चल रहे हैं तब तो a इक्वल टू 0 आंसर, स्टेप 1 पे ही रुक गए। अगर चल रहे हैं और साथ साथ चल रहे हैं तो जो ए आया है वो मेरा आंसर हो गया। अब अगर साथ साथ नहीं चल रहे हैं तो क्या होगा, दोनों अलग अलग चलेगा। हाँ Yes, सर। sir. और दोनों अलग अलग चलेगा मतलब दोनों फ्रिक्शन मैक्सिमम लगेगा। यस सर। इफ बोथ आर मूविंग सेपरेटली मतलब रिलेटिव मोशन हो रहा है और एक रिलेटिव मोशन हो रहा है तो फ्रिक्शन मैक्सिमम लगेगा। तो दोनों अगर सेपरेटली मूव कर रहे हैं तो अपर ब्लॉक के लिए हम क्या लिखेंगे, μ1 m1g इज इक्वल टू m1 a1। तो अपर ब्लॉक का एक्सेलरेशन हो जाएगा μ1g, हाँ, sir. है ना। और लोअर ब्लॉक का हो जाएगा f माइनस μ1 m1g माइनस μ2 m1 प्लस m2 इंटू जी इज इक्वल टू m2 a2, ऐसा हो जाएगा, हाँ सर। Yes, sir. है ना। तो इसमें से जो भी a1 a2 मिले ये अपर और लोअर ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा। यस सर। है ना। तो a1 and a2 are accelerations of upper and lower block। क्लियर है। यस सर। हाँ, sir. कुछ समझ के लिख लो फिर इसकी प्रैक्टिस कराता हूँ। सर थोड़ा जूम करो ना, कुछ दिख नहीं रहा है। सर जूम करो ना, कुछ दिख नहीं रहा है सर।
सर हाँ बोलो। सर वो इक्वेशन 2 में अपने f माइनस FR1 माइनस म्यू टू है। हम्म। अच्छा सर बोलो। सर नीचे स्क्रॉल करेंगे। जरूर करेंगे।
हुआ? हो गया सर। यस सर हो गया। 1 मिनट सर। चलो। सर हम्म। तो सर मतलब ये जो फॉर्मूला ये इसको जिसमें कुछ याद करने नहीं था, सिर्फ समझने का था और कैसे यूज करते हैं। हाँ, कुछ याद नहीं करना है। अच्छा, इस आपने इक्वेशन लिखा हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। हाँ, समझने के लिए कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। चलो इसको सॉल्व करो।
बोलो, हुआ कुछ आंसर किसी का? हाँ सर 30 न्यूटन। 30 न्यूटन आंसर आया? यस सर। अच्छा, तो बोलो ना, मैं रुका हुआ हूँ कि कोई बोलेगा आंसर। यस सर 30 है। थर्टी आया? ठीक है, देखते हैं, मुझे नहीं पता। अच्छा, नीचे फ्रिक्शन लेस है तो सुनो, सॉल्व कर देते हैं। ओरली कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो, ऊपर वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स जो भी लगेगा वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 20 इंटू 0.5 10 न्यूटन। मतलब ऊपर वाले का एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना हो सकता है? 10/2 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाँ सर। है ना? अच्छा, यानी कि जब तक ये दोनों ब्लॉक 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रहा है नीचे वाला ब्लॉक, तब तक साथ साथ चलेगा। हाँ सर। हाँ सर। और नीचे फ्रिक्शन है नहीं, तो 4 + 2 6 6 5 जा 30 न्यूटन है आंसर। समझा कुछ? सर हाँ तो सर मतलब आपने बाद में दोनों के मासेस ऐड कर, क्योंकि एक साथ मूव कर रहे हैं। हाँ, एक साथ मूव कर रहा है तो सिंगल सिस्टम ही हो गया ना। हाँ सर, वहां से तो ऐड हो जाएंगे फिर। ऐसा हाँ सर बराबर। फ्री डायग्राम है ना। तो अगर मैंने जैसा बताया ओरली वैसे नहीं करना चाहते हो तो ऐसे देखो, फ्रिक्शन 1 = 2a और F माइनस फ्रिक्शन 1 = 4a। हाँ सर। दोनों को ऐड कर दिया तो F = 6a, है ना? हाँ सर। एक्सीलरेशन A इज F/6, ठीक है। इस एक्सीलरेशन A को यहाँ पुट कर दिया तो फ्रिक्शन 1 इज 2F/6, है ना? दैट इज हाँ F सर। और फ्रिक्शन 1 शुड बी लेस देन 10। फ्रिक्शन 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 10, so F/3 should be less than equal to 10 Newton. So F should be less than equal to 30 Newton, है ना? So F maximum is equal to 30 Newton. सर। अगर दोनों को साथ साथ चलना है तो आया समझ में? सर। आगे बढ़ो, सर। बोलो ना, सुन रहा हूँ। सर वो फ्रिक्शन 1 का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 कैसे है? मुझे नहीं मालूम। म्यू एन होता है ना, हाँ सर। तो म्यू 0.5 और 2 का एन 20 होगा, 20 इंटू 0.5 10 होगा। हाँ सर। सर दोनों का समझा कि नहीं? न्यू वैल्यू 0.5 है। अरे नीचे फ्रिक्शनलेस लिखा हुआ दिख रहा है, ओके 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 सर समझा। तो ग्राउंड और इसके साथ तो फ्रिक्शनलेस है, ऊपर में इन दोनों ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन है फिर। हाँ सर समझा। समझा? सर हाँ बोलो तुम। हाँ सर, जैसे सर आपने तो ये करके क्या, मैंने बस वो ऊपर वाली इक्वेशन करके मुझे एक्सेलरेशन मिल गया वैल्यूज पुट करके। कौन सा वैल्यू पुट करके? सर वो जो इक्वेशन जो आपने लिखा है FR1 = 2a, मैंने क्या किया सर, FR1 को म्यू इंटू मास ऑफ ब्लॉक बी इंटू 10 करके बाद में मुझे एक्सेलरेशन 5 मीटर्स पर सेकंड आ गया। बाद में मास को जोड़ के मुझे 30 न्यूटन आ गया। तो वो तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है ना, हाँ सर, उससे मुझे कम वही। भी तो हो सकता है। हाँ सर, क्योंकि मैक्सिमम पूछा तो वही करके मैंने निकाल दिया। सही है। देखो क्वेश्चन 2 करके देखो, थॉट प्रोसेस सही है कि नहीं पता चल जाएगा। ठीक है सर।
सर बोलो। सर दोनों का एक्सेलरेशन सेम ही होगा ना? मतलब सर मतलब दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा ना? कैसे मालूम? एटीन न्यूटन 36 न्यूटन लगे सेम एक्सीलरेशन होगा। सर सर दोनों का मतलब दोनों ब्लॉक्स का। सर फर्स्ट केस में सेम रहेगा, हाँ। सेकंड केस में अलग अलग रहेगा फर्स्ट सर। केस, हाँ फर्स्ट केस में 18 न्यूटन है, सेकेंड में 36 है। हाँ और सर। क्वेश्चन नंबर 1 में तुम लोग निकाल चुके हो कि जब तक एफ का वैल्यू 30 न्यूटन है तब तक दोनों साथ साथ चल रहे हैं। हाँ सर हाँ बराबर। सर। तो पहला वाला 30 से छोटा है, मतलब फर्स्ट वाले में दोनों का एक्सेलरेशन सेम रहेगा, सेकेंड वाले में दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग रहेगा, हाँ सर। है ना? हाँ सर बराबर समझा। कोशिश कर जल्दी फटाक, सब ओरली सॉल्व करने वाला है, बट ठीक है तुम तो कोशिश करो पहली बार कर दो। सर हाँ बोलो। सर फर्स्ट में एक्सीलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड रहेगा दोनों का, सेकेंड में अपर वाले ब्लॉक का 5 मीटर पर सेकेंड और नीचे वाले ब्लॉक का 6.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वाले कितना बोला? सर सेकेंड का हाँ अपर वाले का 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हाँ एंड नीचे वाले का 6.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेरी गुड, दोनों सही है। थैंक यू सर। बाकी जनता सर सेकंड का निकाल रहे हैं। जल्दी करो।
सबका हो गया बताओ ना। सर एक मिनट। चलो देखो, फर्स्ट वाले में दोनों आई मीन फोर्स 18 न्यूटन है। तो मान लो मुझे नहीं पता है, मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन मान लो नहीं किया, यहीं से करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे समझो नीचे वाले पर फोर्स लग रहा है 18 न्यूटन, इसका मास है 4 kg, इसका मास है 2 kg। इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन इस पर आगे लगेगा और इस पर उतना ही पीछे लगेगा। ठीक है, तो ऊपर वाले का इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, फ्रिक्शन इज इक्वल टू 2a। नीचे वाले का लिखेंगे F माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू 4a। दोनों को ऐड कर देंगे तो F दैट इज 18। ऐसे समझो, फ्रिक्शन इज इक्वल टू 2a, इसको 18 माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू 4a, दोनों को ऐड कर दिया तो 18 इज इक्वल टू 6a। तो a की वैल्यू आ गई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आ गई? यस सर आ गए। ऊपर वाले ब्लॉक से अगर हम देखें तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू 2a होना चाहिए, दैट इज 6 न्यूटन होना चाहिए। और फ्रिक्शन अवेलेबल कितना है, तो फ्रिक्शन इज लेस देन इक्वल टू 20 इंटू 0.5 विच इज 10 न्यूटन। तो मुझे 6 की रिक्वायरमेंट है और 10 अवेलेबल है, मीन्स बोथ आर मूविंग टुगेदर, आंसर इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? यस सर। यस सर। सेकेंड 36 न्यूटन है, तो सेकेंड के लिए कहाँ दोबारा फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं, मैं यहीं से कर देता हूं। तो सेकेंड को ऐसे लिख दो, फ्रिक्शन इज इक्वल टू 2a और 36 माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू 4a। लिख दिया? हाँ सर। दोनों को ऐड कर दिया तो 36 इज इक्वल टू 6a, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस एक्सेलरेशन को यहाँ पुट कर देंगे तो मुझे फ्रिक्शन कितना मिलेगा, 12 न्यूटन। बट फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू तो 10 न्यूटन है ना। इसका मतलब है कि बोथ आर मूविंग सेपरेटली। हाँ सर। हाँ सर। बोथ आर मूविंग सेपरेटली, और जब पता चल गया कि बोथ आर मूविंग सेपरेटली, इसका मतलब फ्रिक्शन मैक्सिमम लगेगा 10 न्यूटन ही, न कम न ज्यादा। हाँ सर। हाँ सर। ऊपर वाले का इक्वेशन लिखेंगे 10 इज इक्वल टू 2a1, तो a1 इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नीचे वाले का इक्वेशन लिखेंगे 36 माइनस 10 इज इक्वल टू 4a2, तो a2 हो गया 26 अपॉन 4, दैट इज 6.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दोनों का एक्सेलरेशन होगा। हाँ सर ये आया। आया समझ में सबको? यस सर। हाँ सर। किसी को कॉपी करना है तो कर लो। आगे बढ़े? सर एक मिनट।
हो गया? हो गया? हाँ सर हो गया। हाँ सर हो गया। आगे बढ़े? हाँ सर। इसको करो। हाँ सर।
हो गया? नो सर 1 मिनट। ओए मारूंगा। सर बोलो। सर रेंज 6 से 36 आ रही है। रेंज 6 से 36 आ रहा है। हाँ सर। तो मुझे मिनिमम वैल्यू 6 आई। अच्छा 2 सर मिनट, मैक्सिमम 36। 2 मिनट भाई साहब, 2 मिनट। सॉरी सर। कोई बात नहीं, ये सेम डेटा है ना, 2 और 4 के जी ऊपर के जैसा, नीचे खाली एक 0.1 ऐड हो गया है। तो 4 और 2 60 60 इंटू 0.1, मिनिमम 6 करेक्ट है। हाँ सर। और 20 इंटू 0.5 10 बाई 2 5। ओके, तो 4 2 6 66। तो f माइनस 6 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 6। 36 और 36 करेक्ट लग रहा है मुझे। हाँ सर। 6 एंड 36 करेक्ट लग रहा है। ओके सर। 6 एंड 36 करेक्ट है। ओके सर। आ गया सबको? आया सबका? चलो देखो, ऊपर वाले का फ्री बॉडी डायग्राम देखो। फ्रिक्शन 1 इधर लगेगा, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। फ्रिक्शन 1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? सर 10। सब लोग बोलो। हाँ सर 10 होगी। सर 10 ही होगा। किसी को डाउट है कि 10 न्यूटन नहीं होगा? मैं नहीं सर, नो डाउट। किसी को डाउट है कि कैसे 10 न्यूटन मैंने लिखा है उसमें? है तो पूछ ले भाई। नहीं। फ्रिक्शन 2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 6 न्यूटन। 6 न्यूटन। सबको सब कंफर्म हो 6 न्यूटन, या कोई डाउट है तो बोलो। आई Yes, सर 6 sir. न्यूटन। हाँ सर 6 न्यूटन ही है। किसी को पूछना है कि 6 न्यूटन कैसे आया, नहीं आया, ऐसा कुछ? नहीं। तो मान लो दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहे हैं, तो फ्रिक्शन 1 इज 2a, हाँ f सर। माइनस फ्रिक्शन 1 माइनस 6 इज इक्वल टू 4a। यस सर।
दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे तो मुझे दिख रहा है कि f माइनस 6 इज इक्वल टू 6a, यस सर। यस सर। that is acceleration a is equal to f by 6 minus 1। हाँ सर। तो मूव कर रहा है मतलब a should be greater equal to 0। हाँ सर। हाँ सर। मतलब f should be greater equal to 6 न्यूटन। मतलब f मिनिमम हो गया 6 न्यूटन। ठीक है, ठीक है। हाँ सर। यस सर। अब इस वैल्यू ऑफ a को अगर मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूं, इस a को मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूं तो फ्रिक्शन 1 कितना मिलेगा? 2f by 6 minus 2, that is f by 3 minus 2। हाँ सर। अच्छा, और फ्रिक्शन 1 का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? सर 10। 10। तो f upon 3 minus 2 is less than equal to 10। मतलब f less than equal to 36 न्यूटन, यस सर। है ना? मतलब f मैक्सिमम 36 न्यूटन। यस सर। दोनों को साथ साथ चलने के लिए मैक्सिमम 36 न्यूटन आ गया। हाँ सर। जल्दी कॉपी करो। आगे बढ़ो। यस सर। सर 1 मिनट। तो अभी जो तीनों क्वेश्चन किया या थ्योरी पढ़ाया, इस तीनों में क्या था कि फोर्स लोअर ब्लॉक पर लग रहा था। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। ये भी हो सकता है फोर्स अपर ब्लॉक पर लगे। यस सर। तो केस 2, ये एक ब्लॉक है ऊपर, ये एक ब्लॉक है नीचे, और ये ग्राउंड है। ऊपर वाले का मास m1 है, नीचे वाले का मास m2 है। m1 और m2 के बीच फ्रिक्शन कोएफिशिएंट μ1 है। m2 और ग्राउंड के बीच फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कुछ μ2 है, और ऊपर वाले ब्लॉक पर फोर्स F लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स F। इसमें भी वही तीनों बात होगी, है ना? यस सर। ऊपर वाला मूव कर रहा है कि नहीं? बिना ऊपर वाले के मूव किए हुए नीचे वाला तो मूव नहीं कर सकता ना। हाँ सर, नहीं कर सकते। नहीं करेगा। तो ऊपर वाला मूव कर रहा है या नहीं? नहीं कर रहा है तो कहानी खत्म। कर रहा है तो क्या दोनों साथ साथ कर रहे हैं? दोनों साथ साथ कर रहे हैं तो फिर कहानी खत्म। नहीं तो क्या दोनों अलग अलग कर रहे हैं? दोनों अलग अलग कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन क्या होगा? यही सब कहानी होगी। हाँ सर बराबर। तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। ये हुआ ऊपर वाले का। तो ऊपर वाले पर
फोर्स F इधर लगा यस सर। और फ्रिक्शन फोर्स 1 इधर लगा हाँ सर। इस फ्रिक्शन फोर्स 1 की मैक्सिमम वैल्यू μ1m1g होगी, कोई डाउट? नो सर, नो डाउट। नो डाउट। न्यूटन थर्ड लॉ से अगर नीचे वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स 1 आगे लगा है ऊपर वाले ब्लॉक पर, तो नीचे वाले ब्लॉक पर इतना ही फ्रिक्शन फोर्स 1 आगे लगेगा और ग्राउंड और लोअर ब्लॉक के बीच फ्रिक्शन फोर्स 2 पीछे लगेगा। हाँ सर। फ्रिक्शन फोर्स 2 की मैक्सिमम वैल्यू μ2 इंटू m1 प्लस m2 इंटू जी, कोई डाउट? नो सर। नहीं। इसमें भी हम मान लेते हैं कि दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहा है, ठीक है? ओके सर। लेट both blocks are moving together. ध्यान से देखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो यही होगा F माइनस फ्रिक्शन फोर्स 2, ऐसा बच्चा यही होगा, बट ठीक है चलो एक बार लिख देता हूँ। तो F माइनस फ्रिक्शन 1 इज इक्वल टू m1a। हाँ सर। अच्छा, नीचे वाले का फिर होगा फ्रिक्शन 1 माइनस μ2 m1 प्लस m2g इज इक्वल टू m2a, ऐसा होगा। यस सर। तो एक तो कॉमन सेंस है कि नीचे वाले ब्लॉक को मूव करने के लिए फ्रिक्शन 1 का मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन 2 के मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा या बराबर होना चाहिए, क्योंकि हाँ नीचे सर। वाले ब्लॉक के लिए फ्रिक्शन 1 ड्राइविंग फोर्स है और फ्रिक्शन 2 अपोजिंग फोर्स है। यस सर। हाँ सर। तो ऐसे भी हम बोल सकते हैं फॉर लोअर ब्लॉक टू मूव μ1 m1g शुड बी ग्रेटर इक्वल टू μ2 m1 प्लस m2 इंटू जी, हाँ सर। है ना? कॉमन सेंस से बोल सकते हैं, बट मैथमेटिकली करना है तो देखते हैं क्या आता है। तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो इसमें भी मुझे वही आएगा F माइनस μ2 इंटू m1 प्लस m2 इंटू जी इज इक्वल टू a कॉमन m1 प्लस m2। तो ये जो कॉमन एक्सेलरेशन a आया ये होगा F अपॉन m1 प्लस m2 माइनस μ2g। तो दोनों ब्लॉक अगर साथ साथ चल रहे हैं तो वो कॉमन एक्सेलरेशन यही होगा, अगर चल रहे हैं तो, नहीं तो कुछ और होगा। तो हमें ये चेक करना है कि ये कॉमन एक्सेलरेशन है या नहीं। तो इस a का वैल्यू अगर हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है? हाँ सर। तो जो फ्रिक्शन 1 की वैल्यू मिलती है मुझे, वो अगर μ1 m1g वाले रेंज में है तो ठीक है, नहीं तो नहीं, जैसे पहले कर रहे थे वैसे भी कह सकते हैं, हाँ सर बराबर। है ना? तो अब वो पूरा नहीं करता हूँ कि if by putting
this value of A in equation 1 we are getting friction 1 in the range, कौन सा रेंज? तो फ्रिक्शन 1 should be less than equal to mu1 m1g. Then both blocks are moving together, otherwise not. आया समझ में? हाँ सर समझा। तो जल्दी से इसको कॉपी कर लो, उसके बाद इस तरह के पैटर्न पर एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं।
हो गया? सर स्टेटमेंट बच्चा वो लिख रहा है। जल्दी लिखो। सर हो गया। हो गया? सर हाँ लास्ट स्टेटमेंट दिखा दीजिए। हाँ सर एक मिनट क्या बोल रहे हो? सर, वो एक बार वो लास्ट लाइन कॉपी। चलो, वही सिमिलर क्वेश्चन, वही 2 kg, वही 4 kg, सब कुछ वही, बट इस बार फोर्स ऊपर लग रहा है, ऊपर वाले ब्लॉक पर, और कुछ नहीं। कोशिश करो सॉल्व करने की। सर हमें निकालना क्या है इसमें? सर सर हमें वही इसमें निकालना क्या है? वही बता रहा हूँ, पिछले पुराने क्वेश्चन में क्या था देखो, कि रेंज जिसमें दोनों साथ साथ चल रहे हैं, यही था ना। फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ फॉर विच बोथ ब्लॉक विल मूव टुगेदर। तो ऐसा सर करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ निकालना ना मतलब। रुक जाओ, इसको थोड़ा ठीक कर देता हूँ मैं, तो यूं ही कहीं से कुछ कुछ होता रहता है। ये हो गया डायग्राम। और ये हो गया क्वेश्चन, और ये पुराना वाला डिलीट। ठीक है, हाँ सर ठीक है। चलो।
सर बोलो सर आंसर आ गया क्या आया बताइए। सर 20 न्यूटन आ रहा है मुझे। ठीक है अभी देखते हैं, सबने अटेम्प्ट कर लिया। हाँ सर कर लिया। ये फोर्स एफ इधर लग रहा है और इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा और इस पर इधर लगेगा और इस पर फ्रिक्शन फोर्स 2 इधर लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स 2, अच्छा फ्रिक्शन फोर्स 2 तो 0 है ही नहीं। हाँ सर नहीं है। फ्रिक्शन फोर्स 1 का मैक्सिमम वैल्यू 10 न्यूटन, हाँ सर। तो ये 10 न्यूटन और ये है 4 kg और ये है 2 kg। तो देखो ऊपर वाले को मैं लिखूंगा F माइनस फ्रिक्शन 1 इज 2a और नीचे वाले को लिखूंगा फ्रिक्शन 1 इज इक्वल टू 4a। दोनों को ऐड कर दिया तो F इज इक्वल टू 6a। तो एक्सीलरेशन A इज F/6 होगा। इस हाँ एक्सीलरेशन सर। A को यहाँ पुट कर दिया तो मुझे फ्रिक्शन 1 कितना मिल गया 4F/6 हाँ सर। है ना। फ्रिक्शन 1 का मैक्सिमम वैल्यू 10 न्यूटन है हाँ सर। तो हम ये कह सकते हैं कि 4F/6 should be less than equal to 10 न्यूटन। हाँ सर। तो F should be less than equal to कितना होगा 15। 15 न्यूटन। हाँ सर। हाँ सर बराबर। मतलब साथ साथ चलने के लिए फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो गई 15 न्यूटन। आई मीन एफ मिनिमम वैल्यू कितनी होगी मिनिमम 0 होगी। हाँ सर 0 ही होगा। समझ रहे हो ये बात की नहीं। हाँ सर। तो मिनिमम वैल्यू इसकी 0 क्योंकि ग्राउंड तो फ्रिक्शन लेस है ना, नीचे कोई भी वैल्यू होगा ये तो चलेगा ही हाँ है सर। ना। तो मिनिमम वैल्यू 0 होगी तो मैक्सिमम वैल्यू 15 और मिनिमम वैल्यू 0 आंसर। सर क्योंकि वो तो ये उसका है मैग्नीट्यूड ही तो है। आया समझ में क्या बोल रहे हो। सर क्योंकि अब हम तो इसका मैग्नीट्यूड ही निकाले फोर्स का इसलिए 0। हाँ, तो क्या चाहते हो हाँ सर वरना नेगेटिव तो नहीं हो सकता। फोर्स का डायरेक्शन दिया हुआ है राइट वर्ड नेगेटिव क्या मतलब है इस बात का। हाँ नहीं होगा सर। आया समझ में। यस हाँ सर। सर समझ में। आगे बढ़े। नेक्स्ट same story. Find out the range of force for which both are moving together. जो क्वेश्चन पहले किया था वही है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें फोर्स ऊपर वाले ब्लॉक पर लग रहा है। आया समझ में।
आया कुछ आंसर? सर मैक्सिमम वैल्यू 12 आई सर। और मिनिमम? सर मिनिमम फाइंड आउट करें। यही वाला फ्री बॉडी डायग्राम फिर से चिपका देते हैं। फर्क इतना है कि इसमें एक यहाँ पर फ्रिक्शन 2 भी आ जाएगा हाँ सर। और इस फ्रिक्शन 2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 6। हाँ सर। 6 न्यूटन होगी, है ना। फ्रिक्शन 1 का मैक्सिमम वैल्यू 10 न्यूटन है और फ्रिक्शन 2 का मैक्सिमम वैल्यू 6 न्यूटन है। तो ड्राइविंग फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू अपोजिंग फोर्स से ज्यादा है, मतलब नीचे वाला ब्लॉक मूव कर सकता है, ये पक्का है। हाँ सर। ठीक है, अब मान लेते हैं सेम स्टोरी, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो F माइनस फ्रिक्शन 1 इज इक्वल टू 2A एंड फ्रिक्शन 1 माइनस 6 इज इक्वल टू 4A। So F minus 6 is equal to 6A. हाँ सर। So F is equal to 6 plus 6A, है ना। हाँ सर। कुछ भी होगा, 0 या 0 से ज्यादा ही होगा, और हाँ तो सर। कुछ हो नहीं सकता। यस सर। तो यहाँ से F मिनिमम मुझे मिल गया 6 न्यूटन। यस सर। अब ये जो A की वैल्यू आई, इसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो यहाँ से आपको A मिल गया F बाई 6 माइनस 1, यस सर। यस सर। है ना। इस A को किसी एक में सब्स्टिट्यूट कर दो, सर सेकंड में। जिसमें मन करे। तो फ्रिक्शन 1 मेरा हो जाएगा 6 प्लस 4A, दैट इज 4 इंटू F बाई 6 माइनस 1। हाँ सर। तो 6 प्लस 4F बाई 6 माइनस 4, यस सर। दैट इज 2 प्लस 4F बाई 6। हाँ सर। फ्रिक्शन 1 का मैक्सिमम वैल्यू 10 है, यस सर 10 है। हाँ सर 10। तो हम लिख सकते हैं 2 प्लस 4F बाई 6 शुड बी लेस देन इक्वल टू 10। यस सर। मतलब 4F बाई 6 शुड बी लेस देन इक्वल टू 8। यस सर। तो F शुड बी लेस देन इक्वल 12 टू 12 12। न्यूटन। हाँ हाँ सर। सर बराबर। तो मैक्सिमम 12 और मिनिमम Minimum 6 6। हमारा आंसर होगा। हाँ सर। आया समझ में? यस यस सर। सर। चलो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में एसटीवी डिस्कस करेंगे, पूरा सॉल्व कर सकते हो तुम लोग। यस सर। ओके सर। तो नेक्स्ट क्लास में एसटीवी का डिस्कशन होगा। चैप्टर ओवर। चैप्टर ओवर, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। चलो बाय। Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. सर थैंक यू। बोलो। सर इसका कोई पीडीएफ वर्जन है क्या HC वर्मा का? बुक से सॉल्व कर, बुक खरीद के। ओके सर।